आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स और इंग्लैंड वोमेन्स के बीच। और यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स द्वारा फिर से एक और बार पहल करते हुए दिखाई दिया, जहां पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और फिर से एक और बार ये फैसला सही साबित किया उनके बल्लेबाज और उनके प्रमुख बल्लेबाज और एक्सपीरियंस बल्लेबाज जो तजुर्बेकार खिलाड़ी है बैथ मोनी। और इस सीरीज में लगातार कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। इस टी20 सीरीज में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इनिंग्स खेल के दिखाया। और आज जो शुरुआत था बहुत ही जबरदस्त है। जॉर्जिया वॉल के साथ अर्शदीप का पार्टनरशिप, और जॉर्जिया वॉल ने 23 रन की तो पारी खेली। उसके बाद कहीं ना कहीं विकेट्स गिरे, कहीं ना कहीं बीच में रन्स भी बने, विकेट्स भी गिरे, लेकिन बैथ मोनी अपनी पूरी तरीके से विकेट को बचाए रखे थे और अच्छा खासा पार्टनरशिप्स भी बनाए थे और अच्छा खासा रन्स बटोर रहे थे। और बैथ मोनी की जबरदस्त पारी, क्योंकि 94 रन बनाए 63 गेंदों में, और एक और शानदार आक्रामक पारी खेलते हुए दिखाई दिए। जब सेट हो गए उसके बाद अच्छी खासी रन्स बनाए, शॉट्स लगाए, चौके जबरदस्त अंदाज में लगाए, और ड्राइव्स लगाए, वहां पे स्वीप्स भी जबरदस्त अंदाज में लगाए। तो गेंदबाजी फिर से एक और बार साधारण सा रहा इंग्लैंड वोमेन्स द्वारा। और जहां पे 94 रन के शतक से चूक गया, हालांकि एक और दो तीन गेंद रहते तो शायद शतक भी बना लेते, लेकिन 94 रन कोई एक मामूली रन नहीं। और टी20 में अब 94 रन पहले गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक नाबाद रहते तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स के लिए। और एक जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखा। 162 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। विकेट्स भी उतने नहीं गए, लेकिन बाकी सभी स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा जॉर्जिया वॉल के बाद बैथ मोनी ले रहे थे। और अच्छी खासी प्रदर्शन के बाकी बल्लेबाजों ने आकर थोड़ा बहुत एक आध शॉट्स लगाए, लेकिन सिर्फ बैथ मोनी ही पूरी तरीके से कारगर साबित है। और गेंदबाजों में अगर देखें तो चार्ली डीन फिर से एक और बार थोड़ा बहुत कामयाब गेंदबाज रहा, थोड़ा बहुत किफायती स्पेल्स डाले, विकेट्स लिए, लेकिन बाकी के गेंदबाज उतना खास प्रभाव नहीं डाल पाए। लिंसी स्मिथ अपना मुकाबला खेलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन एक विकेट से चटकाए। खासतौर पे देखें तो वही फ्रेया कैंप और वही लॉरेन फिलर तो थोड़े बहुत ज्यादा महंगे रहे। अगर तेज गेंदबाजों की बात करें, स्पिनर सोफी क्लिस्टन भी आज महंगे रहे। सिर्फ चार्ली डेन के अलावा बाकी कोई गेंदबाज उतना खासतौर पे देखें तो प्रभावशाली दिखे नहीं। और वही उसका फायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने। और जहां पे 163 रन का लक्ष्य था, उसको भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। इंग्लैंड वोमेन्स के फिर से एक और बार साधारण बल्लेबाजी फिर से एक और बार कोलैप्स होते हुए दिखाई दिए। जहां पे सोफिया डंगली डेनिया वेट आए थे, कोशिश किए थे, लेकिन उसके बाद एलिस कैप्सी, नताली सिबरब्रांड फिर से लगातार बोल्ड होते हुए जा रहे हैं। इस मुकाबले में दिखाई दिया एलाना किंग से लेकर जॉर्जिया वेरहैम की जबरदस्त गेंदबाजी। जब जॉर्जिया वेरहैम आते ही जबरदस्त विकेट चटका गए। उस बीच में 4 ओवर 11 रन देकर 3 विकेट, बहुत ही उम्दा स्पेल्स किए। एलाना किंग भी अच्छी खासी थोड़े बहुत रन गए, लेकिन कुछ स्पेल डार्सी ब्राउन का भी जबरदस्त स्पेल, विकेट जबरदस्त चटका, लगातार विकेट्स गिरने का सिलसिला बरकरार रखा। जब गए गुच्छों में 2-3 विकेट्स गए तो वहां से वापसी करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था इंग्लैंड वोमेन्स के लिए। और वही कारनामा करके दिखाया ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स। आखिर में जाकर 90 रन पे ऑल आउट हो गए, जो कि एक खराब प्रदर्शन। इस एशेस की बात करें तो हेदर नेट कोशिश कर रहे थे, जो पिछले मुकाबले में हेदर नेट कप्तान ने कोशिश किया, आज भी किया, 40 रन बनाए, लेकिन आखिर में वही विकेट आखिर में स्टंपिंग के तहत गया। तालिया मैगराथ ने चलता किया, लेकिन हेदर नेट के अलावा बाकी फिर से एक और बार बल्लेबाज निराशाजनक प्रदर्शन। जो इंग्लैंड वोमेन से उम्मीद थी कि इस सीरीज में अच्छी खासी लड़ाई दिखने को मिलेगा, लेकिन चाहे 3 ओडीआई मैचेस हो, चाहे 3 टी20 मैचेस हो, लगातार व्हाइट वॉश होते हुए दिखाई दिया। और फिर से एक और बार जबरदस्त जीत, 162 रन बनाने के बावजूद भी 90 पे अगर आप ऑल आउट करते, 72 रन की एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल करते हैं, तो एज ऑस्ट्रेलियन टीम इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। एशेस में तो फिलहाल रिटेन कर चुके हैं एशेस, लेकिन एक और जबरदस्त करारा हार और करारा प्रहार इंग्लैंड वोमेन्स के ऊपर। तो यहाँ से कैसे उभर कर आते हैं, क्योंकि एक और मुकाबला बाकी इस सीरीज का, जहाँ पे टेस्ट मुकाबला है, तो वहां पे कुछ अच्छी खासी प्रदर्शन की उम्मीद तो रहेगा, लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों द्वारा, और फील्डिंग भी बहुत, एक आध कैचेस भले ही छोटे हो, लेकिन उसका भी फायदा ज्यादा उठा नहीं पाया। और हिदर नाइट की 40 रन के अलावा बाकी कोई पॉजिटिव दिखा नहीं इंग्लैंड के खेमे से आज भी। और ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स की लाजवाब जीत और बैथ मोनी के शानदार प्रदर्शन, जो 94 रन बनाए, वही कहीं ना कहीं मैच जीतने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो रन्स बना गए थे, और जिसके कारण एक अच्छी खासी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचे थे, क्योंकि बाकी आज बल्लेबाज उतना खास
प्रभावशाली दिखे नहीं थे और उतने रन बटोरते हुए दिखाई नहीं दिए। तो सिर्फ बेथ मुनी की 94 रन और ऑस्ट्रेलिया आखिर में जो गेंदबाजों ने किया, जॉर्ज वेनहेम की जो गेंदबाजी 3 विकेट चटकाए, महत्वपूर्ण स्पेल, उसी ने आखिर में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलवा दिया। 3-0 से T20 सीरीज भी अपने नाम कर चुके हैं। तो अभी टेस्ट मैच की बारी, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना रखा, तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।